पौराणिक कथा है, लेकिन दूसरा भाव इसका क्या है, हमारे आपके जीवन में अगर ऐसा सुने तो अब ये कथा हो गई कहानी। आज जरा अब दूसरा बता रहे हैं, अभी हो जाएगी कथा, और तीसरा बता देंगे तो आपको दैवी गुण आने लगेगा, फिर और अर्थ बता देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा। लेकिन घर गृहस्थी में रहते हो, जरा दूसरा वाला भाव देखो। ये कथा क्या है, जरासंध, जरा माने होता है बुढ़ापा। सबसे ज्यादा दुख बुढ़ापे में होता है, वृद्धावस्था में होता है। ये जो जरा है, जरा माने बुढ़ापा, संधि माने समय। जब बुढ़ापा का समय आता है तो ये 23 तत्वों को नष्ट करता है, आक्रमण करता है। और कई बार 17 बार, ध्यान देना, कभी बुखार ज्यादा हो जाएगा, कभी पलटी ज्यादा हो जाएगी, कभी उल्टी दस्त बढ़ जाएगी। ये क्या है, जरासंध की चढ़ाई है। 17 बार चढ़ाई होगी और 18वीं बार काल यवन आएंगे। काल यवन, काल स्वयं काल आएगा और 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के, ध्यान दीजिएगा, वो 3 करोड़ मलेच्छ सेना कौन है, बोले काम बात कफ, अरे लोभ अपारा, अक्रोध पित्त नित छाती जारा, अय प्रीति करई जो, ये तीनियों भाई। तो कहा भैया का राम नाम सत्य हो गया। ये जरासंध है। भगवान ने क्या किया, अपने दाऊ दादा से कहा कि दादा चलो यहां से निकल चलना है, और इधर भगवान ने बुला करके समुद्र के अंदर 48 कोस लंबाई चौड़ाई का एक द्वारिकापुरी बनवा लिए। विश्वकर्मा को बुलाए और कहा जाकर के द्वारिकापुरी में, समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी बसाओ। लंबाई चौड़ाई कितनी है, 48 कोस। जय हो भागवत भगवान की जय जयकार हो। वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है अयोध्या का क्षेत्र है 48 कोस। ये 48 कोस है। ये 48 कोस के अंदर ही द्वारिकापुरी बसी है। ध्यान देना, इशारा में कहूंगा, समझना हो तो समझ लीजिएगा। अब काल यवन 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के आया और इधर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध ने चढ़ाई किया। तो भगवान दाऊ दादा के साथ भागे। अब काल यवन पीछे पीछे दौड़ा, करे कन्हैया तेरा बड़ा नाम सुनाओ तो भाग रहे हो, और भगवान आज लड़ाई का मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। इनका नाम पड़ गया रणछोड़। बोल रणछोड़ भगवान की जय हो। रणछोड़ बन गए और भगे चले जा रहे हैं। पीछे पीछे काल यवन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है। और तब तक भगवान जाते 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 एक गुफा है, पर्वत की गुफा के अंदर चले गए और एक आदमी सो रहा था। परीक्षित, ये आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित एक आदमी सो रहा था और उसी सोए हुए आदमी के ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर डाल दिया और एक कोने में जाके बैठ गए। और वो काल यवन दौड़ते हुए उसी पर्वत की गुफा में गया और भगवान का पीतांबर देखा तो पैर से प्रहार किया। कहा क्यों डरपोक, यहाँ गुफा में आकर के सोने का नाटक कर रहे हो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, ज्यों ही वो आदमी उठा और उठ करके देखा तो देखते ही मान काल यवन वहीं जल करके भस्म हो गया। राजा परीक्षित तो आश्चर्य में पड़ गए। कहा महाराज, अरे जिसको देख करके भगवान लड़ाई का मैदान छोड़ करके भाग गए, वो कौन सोया हुआ था जो देख लिया, देखते ही मान काल यवन जल करके भस्म हो गया। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित सुनिए, भगवान ने पूछा और उसने पूछा भगवान से जो जाग करके भस्म किया था, जला करके, महाराज आप कौन हैं? तब भगवान खड़े हो गए। बात समझ में आ रही है? जब काल यवन जल गया तो भगवान जहां खड़े थे सामने आ गए। तो जो सोया था वो भगवान को देख के कह रहा है कि को नाम सब पुमान ब्राह्मण,
कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुह्यंगतः शिष्ये किंतिजो धवथर्दनः। महाराज आप इस गुफा में चले आए, कौन है आप और इतना तेज है आपके अंदर, आप अपना परिचय बताइए। तो वो जो लेटा हुआ था वो अपना परिचय बताया। क्या कहा? स इक्ष्वाकुकुले जातो। महाराज मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया हूं और मेरा नाम है मुचकुंद। देवासुर संग्राम में मैं देवताओं की तरफ से सेनापति बन गया था और लड़ाई हो रही थी। उस लड़ाई में बहुत दिन तक मैं सेनापति बना रहा। तो जब सदानंद भैया पैदा हुए, शंकर जी के पुत्र, जब वो सेनापति बने तो देवताओं ने हमको कहा कि अब आप आराम कर लीजिए। हमको नींद बहुत लगी थी। हमने देवताओं से कहा महाराज हमको सोने का मन कर रहा है। तो कहा जाओ और सो जाओ, जो कोई तुमको जगाएगा और उसको देखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। कहा महाराज देवताओं की तरफ से इतना दिन हमने लड़ाई किया, उसका कुछ फल मिलेगा? कहा साक्षात आदि नारायण का तुमको दर्शन होगा मुचकुंद। कहा महाराज दुइनों कैसे होगा? अब हम सोने जा रहा हूँ और कोई जगाएगा तो भस्म हो जाएगा, मैं भगवान को दर्शन कैसे करूंगा? कहा तुम जाओ। तो मुचकुंद ने सोचा कि अगर घर में सोऊंगा और पत्नी का प्रेम उमड़ पड़ा, कितनी देर से सोए हैं, कहीं एकदम में से तो नहीं सो गए और जगाई और हम पत्नी को देख लिए तो पत्नी ही भस्म हो जाएं। इसलिए मुचकुंद अपने परिवार को बचाने के लिए जाकर के पर्वत की गुफा में सोए थे। अरे काल यवन ने जब जगाया तो मुचकुंद ने देखा, देख करके वहीं देखा भस्म हो गया। तब भगवान का दर्शन हुआ। भगवान से कहा महाराज हमने तो जान लिया कि देवताओं का आशीर्वाद मिला, आज आपका दर्शन हो गया, आप अपना परिचय तो बताएं। तो भगवान ने कहा कि जन्म कर्माभिधानानि सन्ति में सहस्रशः। मुचकुंद मेरे जन्म और कर्म को कोई जान नहीं सकता, मैं कितना बताऊं मेरा कितना जन्म हुआ है, जिनका न आदि है न अंत है न मध्य है, जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य है वो परमात्मा। कहा अब की बार जो हमारा जन्म हुआ है मैं बता देता हूँ। वसुदेव जी के यहाँ हमारा जन्म हुआ, हम लोग हमको कृष्ण कहते हैं। पूरी बात बताई। मुचकुंद ने भी प्रणाम किया, प्रणाम करके भगवान के धाम की प्राप्ति किया। इसके बाद जो कथा